Attention, look on the board. Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, वेक्टर चैप्टर के आज के इस लेक्चर में पहले आप एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा। बिल्कुल नया टॉपिक होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर से थोड़ा रिकैप करते हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा था सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम लोगों ने घटाना सीखा था, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब घटाने के बाद उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा, वो निकालना सीखना है। मैंने आपको बताया था कि सबट्रैक्शन के अलग से कोई रूल नहीं होते हैं, एडिशन के रूल से ही सबट्रैक्शन का काम किया जाता है। तो फॉर्मूला भी जो है मॉडुलस का जो है वो एडिशन वाला जो फॉर्मूला था, आप याद कीजिए, मॉड आर इक्वल था रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बस इसी फॉर्मूले में एक जगह आपको माइनस लगाना है। जहाँ प्लस 2ab कॉस थीटा था वहाँ माइनस 2ab मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका आर वेक्टर इक्वल हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तब इसका जो मॉडुलस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मान होगा आर वेक्टर का, इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर आर वेक्टर इक्वल हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो मॉड आर का फॉर्मूला होता है दोस्तों रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला की बात करें, ये मैंने पीछे आपको प्रूफ करके दिखाया है। एक बार मैंने इसको रिपीट किया कि अगर ये प्लस में हो तो सब जगह प्लस होगा, वही फॉर्मूला देखिए, लेकिन अब किस पर है, ये प्लस में। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए मैंने ट्रिक कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखें। माइनस वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हर कोई जानता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अलग से यहाँ याद रखना है कॉस थीटा, और माइनस वाले में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अलग से याद रखना है कि 2ab के साथ कॉस थीटा लगाना है। और एक क्वेश्चन देखिए जो बार बार हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन सब में रिपीट होते रहते हैं, नीट में भी कई पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है, साइन को मॉडुलस पढ़ते हैं, दो लाइन पैरेलल खींचते हैं, उसका नाम मॉडुलस होता है। मैग्नीट्यूड का ही दूसरा नाम मॉडुलस बताया गया था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है, मान है, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मान के बराबर हो रहा है। मतलब जितना जोड़ने से आ रहा है उतना ही घटाने से आ रहा है। वेक्टर में ऐसा हो सकता है ना, 10 प्लस 10 मान लो आपने घटाया और उसको जोड़ा, दोनों का मान बराबर आ रहा है ना। 10 और 5 मान लिया जोड़ा और दोनों को घटाया, दोनों का मान बराबर हो सकता है। किसमें हो सकता है, वेक्टर में, जबकि आप सिंपल में कभी नहीं हो सकता है। अलजेब्रिक में ऐसा नहीं होता है। 10 प्लस 5 है, जोड़ेंगे तो 15 होगा, माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो 5 और 15 तो बराबर नहीं हो सकता। अलजेब्रा में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वेक्टर में ऐसा हो सकता है। वेक्टर में ऐसा हो सकता है। तो कैसे होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल। ये किस पे डिपेंड करता है, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ सारा खेल किसका होता है, वेक्टर्स के बीच के एंगल का। तो सवाल यही है, वो कौन सा कंडीशन है, कितने एंगल पर a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के मॉडुलस के बराबर होगा। मॉड a प्लस बी इक्वल होगा, या a प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल होगा a माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे प्लस की जगह प्लस वाला, माइनस की जगह पे माइनस वाला फॉर्मूला बैठाइए। अब रूट हटाने के लिए आपने क्या सीखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट हट गया, जो बचा उसको लिख दिया।
पूरा पूरा का पूरा बच रहा है, सिर्फ रूट हट रहा है। अगले स्टेप में क्या है कि देखिए ये मॉड ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ये दोनों तरफ प्लस में, ये उधर जाएगा माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल। फिर देखिए मॉड बी स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये साइड चेंज होगा, इधर जाएगा माइनस कैंसिल। अब ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इधर माइनस में है, इस माइनस को उधर लाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हमको कॉस थीटा निकालना है तो 0 बाई समथिंग करेंगे, 0 में किसी से भाग देंगे कुछ से भी तो वो 0 ही हो जाता है। ये सिर्फ कॉस थीटा निकालना है। ये 4 कहाँ से आया समझ रहे हैं, ये -2ab कॉस थीटा को उस साइड ले गए तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा। अब कॉस थीटा निकालना है तो ये पूरा का पूरा जाके नीचे डिवाइड होगा। 0 बाई समथिंग क्या होता है, हमने स्टेप पढ़ाया नहीं, यहाँ पे जल्दी थोड़ा बैक कर दिया है। ये कॉस थीटा ये सारा इनटू में इधर जाता भाग में होता, और 0 में किसी से भाग देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0 आया तो आपने कितना डिग्री का मान पढ़ा है, कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी सदिश का वियोजन, ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, एक नया टर्म पहली बार सुन रहे होंगे आप, रिजोल्यूशन, वियोजन हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग, तोड़ना। वेक्टर को पहले जोड़ सीखा, अब तोड़ सीखेंगे, पहले जोड़ा अब उसको तोड़ेंगे। तो किसी दिए गए वेक्टर्स को कई टुकड़ों में बांटना, ब्रेकिंग करना, स्प्लिटिंग करना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। इसलिए डिफिनीशन में लिखा है द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है ब्रेकिंग, तोड़ने का। किसको तोड़ने का, फिर गिवन वेक्टर, किसी दिए गए वेक्टर को इन सेवरल कंपोनेंट्स, कई टुकड़ों में। सेवरल मीन्स होता है कई, जो वर्ड्स नहीं जाने मीनिंग लिख लें, पूछ लें, शर्माए नहीं। सेवरल मीन्स कई, कंपोनेंट का मतलब होता है घटक, टुकड़ा बोल सकते हैं। इस कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को कई टुकड़ों में तोड़ने के प्रक्रिया को, प्रोसेस का नाम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। जैसे देखिए एक f एक वेक्टर है, इसको 2 टुकड़े में इस तरह से तोड़ सकते हैं आप, एक्स आई कैप वाई जे कैप। 3 वेक्टर में भी तोड़ सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। आप किसी वेक्टर को 2 कंपोनेंट में कॉस और साइन के रूप में तोड़ सकते हैं, p cos थीटा प्लस p sin थीटा। तो ये कैसे तोड़ा जाएगा, यही तो हम लोगों को सीखना है। या फिर कैसे एक वेक्टर कई टुकड़ों में टूट रहा है, यही हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। इनका नाम आप याद कीजिए, इस चैप्टर का हीरो मैंने कहा था आई कैप, जे कैप, के कैप। इसका नाम था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और कॉस साइन को नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। कॉस साइन टेन कॉट सेक कॉसेक को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। तो 2 तरीके से हम तोड़ सकते हैं, एक तो आई और जे के फॉर्म में, और दूसरा कॉस और साइन के रूप में। तो कॉस और साइन के रूप में तोड़ेंगे तो वो कहलाएगा इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दूसरा इन टर्म ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के रूप में कैसे तोड़ेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आप सबसे पहले कोई एक वेक्टर ले लेंगे, कोई एक वेक्टर ले लेंगे। चलिए यहीं से सिखाता हूँ। ये वेक्टर f है, ON इज वेक्टर f। अब यहाँ से 2 परपेंडिकुलर एक्सिस खींचेंगे, एक x एक्सिस दूसरा y एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों डालते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए cos sin tan sec cosec इज वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये सब सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगते हैं, इसलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो राइट एंगल बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे NM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ये एंगल थीटा है, ये F है। अब इसमें हम cos थीटा लेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या था, B/H। ये भी भूल गया, cos थीटा B/H है ना। फिर शुरू करते यहीं से किए थे, PBH से आपको, है ना। शुरुआत फर्स्ट डे क्या पढ़ाया था, PBH ही पढ़ाया था। इसका ही बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है फिजिक्स में। तो cos थीटा B/H, ये भी सिखाया था आपको कि थीटा के सामने P होता है, 90 के सामने H होता है, जो थर्ड साइड है वो बेस होता है, या जिधर एंगल बनता है वो बेस होता है। ये थीटा है, ये P होगा, ये B OM B होगा, H हमारा क्या होगा, ON होगा। cos थीटा की बात कर रहे हैं
बी बाई एच, बी देखिए ओ एम, एच क्या है ओ एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, कोना कोनी गुना जिसको बोलते हैं आप, तो ओ एम बराबर ओ एन कॉस थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एरो लगा दीजिए आप, क्या लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या डालते हैं हम लोग, एरो लगा देते हैं। तो अब आपका ओ एम वेक्टर, ये ओ एम क्या है, वेक्टर एफ है, यहाँ वेक्टर एफ कॉस थीटा लिखते हैं। अब आइए साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा ले, इसी ट्रायंगल में साइन थीटा ले रहे हैं, पी बाई एच, पी देखिए आपका एम एन है, एच क्या है ओ एन है, तो अब क्या ले रहे हैं हम लोग, साइन थीटा, एम एन बाई ओ एन, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ओमेन एम एन इक्वल ओ एन साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एरो डाल दें, क्या डाल दें, एरो, और फिर ओ एन वेक्टर को वेक्टर एफ लिख सकते हैं। अब आइए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल बना हुआ, यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर, ओ एम वेक्टर प्लस एम एन वेक्टर, इसमें क्या बताए थे, इनका शुरू, एक का शुरू एक का लास्ट लेना है, जो मिल रहा है उसको हटा देना है, एम हटाइए, इसका शुरू ओ, इसका एन लीजिए, ओ एन वेक्टर, ये वेक्टर एफ कॉस थीटा, ये वेक्टर एफ साइन थीटा, ये वेक्टर एफ हो गया। अब एफ को पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, तो वेक्टर एफ बराबर हो गया वेक्टर एफ कॉस थीटा प्लस वेक्टर एफ साइन थीटा। एक वेक्टर दो टुकड़ों में टूटा, एक तरफ कॉस लगा, एक तरफ साइन लगा। अब देखिए ये जो काम है कॉस और साइन में तोड़ने वाला काम, आगे के है ना शायद ही कोई चैप्टर्स हो जिसमें ये नहीं करना पड़ता हो। 11th 12th दोनों की हम बात करते हैं कि किसी एक वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ना, एक तरफ कॉस लगाना, एक तरफ साइन लगाना, ये आपको बार बार करने की, खासकर न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ही ज्यादा इनका यूज होता है। तो आप किधर कॉस लगाएंगे किधर साइन लगाएंगे, ये मेन आपको अब भी दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इससे पहले एक बात कहेंगे, आप लोग लाइक का बटन दबाना नहीं भूलें, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, किधर कॉस किधर साइन, एक ट्रिक से बता रहे हैं, एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। देखिए कॉस लिखिए हिंदी में किससे लिखेंगे, कॉस से लिखेंगे, और कोण लिखिए तो वो भी कॉस से होगा। तो जिधर कोण बनता है, जिधर एंगल बनता है उधर कॉस लेना है, और उसके परपेंडिकुलर में साइन लेना है। जिधर कोण बनता हो, एंगल बनता हो, उसकी तरफ कॉस। तो आप देख सकते फिगर में, देखिए यहाँ पे ओ एम में देखिए एफ कॉस थीटा हो गया, कोण इधर बना है, इधर कॉस हो गया, इसका परपेंडिकुलर देखिए कौन है, एम एन, उसमें देखिए साइन आ गया, एफ साइन थीटा। तो इतना करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, डायरेक्ट लिखना है, एक तरफ कॉस एक तरफ साइन। किधर कॉस लिखना है, जिधर कोण बनता है, कहा ना को याद रखिए, ट्रिक बता रहे हैं आपको। कोण को लिखिए हिंदी में कॉस है, कॉस को लिखिए हिंदी में कॉस है, जिधर कोण उधर कॉस। तो एफ वेक्टर है, ये देखिए इधर ये ओ एम जो है, ओ एम की तरफ एंगल बनना है, इधर एफ कॉस थीटा होगा। ये जो है आप ओ एम का मान देखिए क्या निकाला है, वेक्टर एफ कॉस थीटा, इधर कोण उधर कॉस, और इसके परपेंडिकुलर में साइन। आप यहां से एक लाइन यहां से ऐसे पैरेलल खींच दीजिए, तो एक पैराग्राम बन जाएगा आपका। ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा होगा। अब इसमें देखिए आपको ये वेक्टर दे दे, ये एंगल दे दे, और कहा जाए फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट निकालें वाई कंपोनेंट निकालें, तो इसमें हमारा एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। यही एंगल चेंज हो जाता, ऊपर में यहां बनता, ऊपर में थीटा होता, तब उल्टा हो जाता आपका, क्योंकि कोण इधर बन गया, इधर कॉस लगाते, वाई में कॉस और एक्स में साइन। सीधे याद रखना है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनना है उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में क्या लगाना है, साइन लगाना है। अगले लेक्चर में मैं आपको इस पे कुछ सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा, न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। आज इतना ही है, धन्यवाद। फॉर्मूला जैसे a + b का फॉर्मूला पढ़े थे।